बर्मी कब से है? सर ये बर्मी तो स्टार्ट जब से ये क्या बोलूं, जब से ये मोहल्ला वाला पुरानी बर्मी है ये तो ये इसको ना इसकी साफ सफाई है, क्या मोहल्लेदार भी नहीं यहाँ पे सफाई? मोहल्ले वाले करते हैं भैया। एक्चुअली बात ये कोई टाइम पे यहाँ पे घर नहीं होते थे, सिर्फ एक दो घर था, ऊपर के लिए बहुत रास्ता होता था। अब घर बन चुके हैं, इनका नाली नहीं, यहाँ पे सब घरों का पानी तो यहीं पे आता है। तो ये अनादर नहीं है? इतने बड़े पवित्र स्थान बाबा सुरगल देव जी। तो हमारे पास तो इतने पैसे नहीं कि हम लोग कलेक्शन करके यहाँ पे लगाएं। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बता दें नाग देवता जी यानी कि बाबा सुरगल जी की ये बर्मी है और कितनी मान्यता है जम्मू में वो तो सभी लोग जानते हैं। आप देखिए नाली का पानी आ रहा है, बिल्कुल नाली आप देखें, नाली तो है नहीं, टूट गई है सब। रोड देखिए यहाँ से, आप नीचे कैमरा मार रहे हैं, यहाँ पे रोड भी नहीं रही है। अब हम लोग करें क्या? अब लास्ट तो हमें आप ही देखें, इसलिए हमने आपको बुलाया कि कहीं हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचे। गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ, कारपेंटर किसके लिए होती है? कारपेंटर होती है एरिया के लिए, वर्किंग के लिए। यहाँ पे वर्क तो वो करते ही नहीं है। जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं, उसके नुमाइंदे यहाँ पे आते हैं, हम लोगों को बहलाते हैं, दाड़े मारते हैं, ये कैसे आपने कैसे आवाज़ उठाई। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बता दें नाग देवता जी यानी कि बाबा सुरगल जी की ये बर्मी है और कितनी मान्यता है जम्मू में वो तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि सुबह जब सूर्य उदय होता है तो सबसे पहला नमस्कार बर्मी को किया जाता है। और बर्मी की ये हालत देखिए जनाब, ये स्मार्ट सिटी की वो तस्वीर है, अगर आप देखेंगे तो ये सनातन धर्म का अपमान भी है। और ये आप देखिए, ये ऊपर का रास्ता जो सीधा नीचे की ओर आ रहा है और ये यहाँ पर ये जो पानी है, ये गंदा पानी, ड्रेन का पानी यहाँ से बह रहा है और ये अपमान हो रहा है सनातन धर्म का। लेकिन सब लोग खामोश हैं, मोहल्लेदार प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कहीं ना कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर हमेशा आगे आते हैं, उनसे मैं बातचीत करूँगा, क्योंकि ये जो बर्मी है, क्योंकि कुछ लोग तो पाँव लेकर भी ऊपर चले जाते हैं, कईयों को पता भी नहीं चलता। और एक अनादर है। और सनातन धर्म की अगर हम बात करें तो अगर एलजी साहब हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, एलजी साहब आप भी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और एक ये जो अपमान यहाँ पर हो रहा है, आप खुद यहाँ पर एक दौरा कीजिए, यहाँ पर ये क्या हालत है। ये लोकेशन आपको बता दूँ, बहु फोर्ट के पास कुछ वॉकिंग डिस्टेंस में ये मोहल्ला है, जिस मोहल्ले का नाम हाशा बस्ती है और वार्ड नंबर 47 की ये तस्वीरें बता रहा हूँ। अगर ये मोहल्ला सही नहीं हुआ तो स्मार्ट सिटी जो है वो किसी भी काम की नहीं होगी। यहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम जनाब आपका? सर मेरा नाम बलविंदर सिंह है। बलविंदर जी, ये अनादर हो रहा है, अपमान हो रहा है, आप खामोश हैं? सर खामोश क्या, अब इसलिए तो हमने आवाज़ उठाई है। जब हम आवाज़ उठाती है तो हमारे पे एलिगेशन लगाए जाते हैं कि ये लोग वैसे हैं वैसे हैं। तो भी मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों की आवाज़ कैसी है, इसलिए हम लोगों ने आपके माध्यम से आवाज़ उठाई है कि कहीं आगे तक हमारी आवाज़ पहुँचे और बड़े जो इनके लीडर हैं वो खुद जहाँ पे आए। वो सोचते हैं कि ये छोटे लीडर जो बनाए, कॉर्पोरेटर हो गए, अदर हो गए, ये काम करते होंगे यहाँ पे, मगर काम तो हमें दिखे नहीं। ये बर्मी कब से है? सर ये बर्मी तो स्टार्ट जब से ये क्या बोलूं, जब से ये मोहल्ला वाला पुरानी बर्मी है ये तो ये इसको ना इसकी साफ सफाई है, क्या मोहल्लेदार भी नहीं यहाँ पे सफाई? मोहल्ले वाले करते हैं भैया। एक्चुअली बात ये कोई टाइम पे यहाँ पे घर नहीं होते थे, सिर्फ एक दो घर था, ऊपर के लिए बहुत रास्ता होता था। अब घर बन चुके हैं, इनका नाली नहीं, यहाँ पे सब घरों का पानी तो यहीं पे आता है। तो ये अनादर नहीं है? इतने बड़े पवित्र स्थान बाबा सुरगल देव जी। तो हमारे पास तो इतने पैसे नहीं कि हम लोग कलेक्शन करके यहाँ पे लगाएं, जब सब दिहाड़ीदार बंदे हैं। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ, कारपेंटर किसके लिए होती है? कारपेंटर होती है एरिया के लिए, वर्किंग के लिए। यहाँ पे वर्क तो वो करते ही नहीं है। जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं, उसके नुमाइंदे यहाँ पे आते हैं, हम लोगों को बहलाते हैं, दाड़े मारते हैं, ये कैसे आपने कैसे आवाज़ उठाई। यार लोग रहते हैं, मैंने मीडिया में ये भी कहा था, अगर हम लोगों को जानवर समझते या इंसान, अगर इंसान समझते होते तो हमारा काम कर दे। और हमारी जाति दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, हमें चाहिए काम। हमने पब्लिक के लिए आवाज़ उठाई है, खुद के लिए तो मैंने उठाई नहीं है कि हमें जॉब दे दो, रोज़गार दे दो। ये चीज़ें तो बाद की बात है, पहले ये मंदिर वगैरह रोड के काम हो जाए, उसके बाद हम इनके गुहार रखेंगे कि हमें जॉब दे दो। नाली का पानी आ रहा है, बिल्कुल नाली आप देखें, नाली तो है नहीं, टूट गई हैं सब। रोड देखिए यहाँ से, आप नीचे कैमरा मार रहे हैं, यहाँ पे रोड भी नहीं रही है। अब हम लोग करें क्या? अब लास्ट तो हमें आप ही देखे, इसलिए हमने आपको बुलाया कि कहीं हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचे और हमारे लोगों को राहत आए। ये अपमान आप समझ सकते हैं। ये
वो मंदिर है, आप कह सकते हैं ये जगह है बाबा सुरगल देव जी की। और किताबें भी पढ़ी हैं अंदर, क्योंकि जब भी किसी के घर में कोई भी फंक्शन हो सबसे पहले कार्ड यहाँ पर चढ़ाया जाता है। वो कार्ड भी पड़ा होगा यहाँ पर। और यहाँ पे इतनी खस्ता हालत है, अगर प्रशासन की कहीं ना कहीं कमियां हैं यहाँ पर, तो यहाँ के मोहल्लेदारों को भी साफ़ सफाई रखने का जो है यहाँ पर काम करना होगा। ये सारा ड्रेन का पानी जो है, गंदा पानी, नाली का पानी जो है ये जा रहा है और बिल्कुल रास्ता जो है नीचे का नहीं है। और इस रास्ते में जो है बच्चे जो है वो भी जाते हैं। और क्या कमियां हैं यहाँ पे? सर कमियां तो बहुत ज़्यादा, अगर हम गिनने पे आएंगे तो रात पड़ जाएगी सर। कोई काम है नहीं जो हम बताएं कि ये वाला काम हुआ है वो नीचे काम क्यों नहीं हुआ? यार सर ये हर बात एक ही कहते हैं, ये कांग्रेस का कट्टर मोहल्ला है जहाँ से हमें वोटिंग नहीं हुई। तो कांग्रेस का कट्टर मोहल्ला है तो क्या विकास नहीं होगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे कि कल कांग्रेस की सरकार थी पहले 9-10 साल पहले कांग्रेस की सरकार, तो सब जगह विकास हुआ। कोई लोग कहें कि वहाँ पे काम नहीं हुआ, सब जगह गली गली में काम हुआ। तो इन लोगों को मैंने ये बात की है कि अगर तुम लोग जीते हो, तुम भी गवर्नमेंट के घर से पैसा लाना है, यहाँ पे लगाना है। अगर किसी रमन वाला कहते हो, उसने तो घर से लगाया नहीं, बल्ला साहब ने, उन्होंने भी जो डिपार्टमेंट से अपने फंड से लेके यहाँ पे लगाए हैं, तो ये लोग क्यों नहीं? तो इसलिए हम अपील करते हैं आपसे कि हमारी आवाज़ आगे तक सुनाई जाए, तो हम लोगों की राहत आए, हम लोगों के काम हो, हमारी जनता को पता चले हमारे सर के ऊपर भी कोई है, गवर्नमेंट हमें भी यहाँ पे नज़रों में रख रही है। इन्होंने तो यही सोचा है कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है, जंगल है, मगर आपके माध्यम से हम सोचते हैं कि एलजी तक हमारी बात पहुँचे और ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए। अभी जिस तरह से ये ऊपर की भी मैंने तस्वीरें देखी, बहुत सारी पाइप्स जो हैं जो गली के बीच में से आई हैं, क्या ये पहले गली थी या इसको बनाया गया है? नहीं सर, ये गली पहले की थी, गली पहले थी, कोई आज से कोई 20 साल पहले ही थी, गली नहीं 20 साल हो गए गली बनी हुई। जब बल्ला साहब का टाइम था उन्होंने तो पाइपें बाद में पड़ी? पाइपें बाद में, क्योंकि एक्चुअली क्या PHO वालों ने यहाँ पे पाइपलाइन डाली ही नहीं है। PHO वालों को क्या पता लगेगा जहाँ पे पाइप डालनी है, वो तो कारपेंटर का ही काम होता है, जहाँ मोहल्ले के कुछ लोगों का। इन्होंने बताया, इन कारपेंटर ने देखा यहाँ पे आके पाइप, उन्होंने आँख से आँखें बंद करके निकल गई। उन्होंने सोचा कि छोटे लोग हैं, दिहाड़ी वाले, सुबह जाते शाम को आते, इनको क्या लेना रोड से, क्या लेना पाइपों से। मगर उस मोहल्ले में कुछ लोग पढ़े लिखे भी आए, हम भी रहते इस मोहल्ले में, हमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। हमारी सुनने के लिए तो कोई नहीं। आप बोले बल्ला साहब के पास जाओ, बल्ला साहब के पास चले जाएंगे, उनके पास जाके भी क्या कर, वो फिर भी हमें दिलासा दिलाते हैं कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। हमें पता सब तो में उनकी सरकार नहीं है, सरकार तो इन लोगों की है। जब ये नहीं काम करवा सकते तो बल्ला साहब की बात बाद में रही। चलो नेक्स्ट टाइम हम यही लोगों से अपील करते हैं कि आने वाले टाइम पे हमें कहाँ पे वोट डालना है ये डिसाइड करके अच्छी तरह किसी के बहकावे में ना आए, अपना फैसला खुद करें। हमें हक की लड़ाई लड़नी है, हमें इंसाफ चाहिए, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं मांगते आपसे। चलिए शुक्रिया। तो वार्ड नंबर 47 की ये खस्ता हालत देखकर आपको ज़रूर हैरानगी होगी। हैरानगी इस बात की क्योंकि ये जो पवित्र स्थान है उसकी खस्ता हालत देखिए, गंदा पानी यहाँ पर आ रहा है। अगर ये तस्वीरें जो है सोशल मीडिया में तेज़ी से जो है वायरल होंगी तो जनाब अनादर अपमान तो होगा ही। और इस वक्त अगर माननीय उपराज्यपाल अगर आप देख रहे हैं जनाब, तो यहाँ पर एक दौरा कीजिए, क्या कमी पेशी है यहाँ के लोगों की, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो हैं गरीब तबके के हैं, दिहाड़ी लगाकर अपना गुजर बसरा करते हैं। और यहाँ की जो हालत है, गलियों में पाइपें इतनी हैं कि अगर आप चलोगे रात के अंधेरे में तो गिर जाओगे। और किस तरह से विकास यहाँ पर होगा अब बेहतर यहाँ के मोहल्लेदार जानते हैं या फिर यहाँ की पार्षद। क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर, कैमरामैन शैलेत्री के साथ। जय हिंद।